हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 12 द एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर बाय के.आर. नारायणन। ये जो है एक स्पीच था जिसे भारत के जो 10वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, उन्होंने जो ये स्पीच दिया था। तो इसका ये दूसरा भाग है। इससे पहला भाग हमारी एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस पार्ट को देखिए, फिर उसके बाद जो है इस पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट। पैराग्राफ नंबर 4, somebody has posed a question to answer, मतलब कि किसी ने उत्तर देने के लिए प्रश्न किया। मतलब posed a question मतलब किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन लाद देना, किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन डाल देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? posed a question। तो somebody has posed a question to answer, किसी ने उत्तर देने के लिए प्रश्न किया। What has been the greatest invention of the last 2 millennia, मतलब कि पिछले 200 शताब्दी मतलब 200 साल में सबसे बड़ा जो आविष्कार है वो क्या रहा है? द थॉटफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विचारशील लोगों ने हैव रिस्पॉन्डेड बाय सेलेक्टिंग द प्रिंटिंग प्रेस एज अ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 2 मिलीनिया। प्रिंटिंग प्रेस जो है मतलब जो छापे खाने की मशीन है जिससे किताब और जो आपका न्यूज़पेपर या छपता है, तो वो जो मशीन है उसका चयन करके अंतिम 200 शताब्दी के सबसे बड़े आविष्कार के रूप में प्रतिपादित किया। मतलब कि जब लोगों ने ये पूछा कि पिछले 200 सालों में सबसे बड़ा जो इन्वेंशन है, सबसे बड़ा जो आविष्कार है वो कौन सा है, तो जो अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ लास्ट 2 मिलीनिया, मतलब कि पिछले 200 साल का सबसे बड़ा जो ग्रेट इन्वेंशन है वो क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है। इन अमेरिका में आई थिंक एन ऑडिट वाज टेकन ऑफ द लार्ज मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर, मुझे लगता है कि बड़े महानगरीय समाचार पत्रों का ऑडिट किया गया। एंड इट वॉज नोटिस दैट, और ये देखा गया कि देर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर टू गो डाउन, मतलब कि अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उनकी जो प्रिंटिंग है, नंबर्स ऑफ प्रिंटिंग है, उसके बारे में एक ऑडिट करना का मतलब छानबीन करना। तो ये पता चला कि जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उसकी जो सर्कुलेशन है, मतलब रोज़ जो वो प्रिंटिंग करते हैं दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। मतलब कल जो है 1000 प्रिंट किया, आज जो है 990 किया, फिर कल जो है 980 किया। तो इस तरह से जो है उसकी प्रिंटिंग जो है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग है वो जो है घटती हुई चली जा रही है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में, आवर एक्सपीरियंस है जस्ट कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा। तो हमारा जो अनुभव है इसके विपरीत है। मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आज 100 छापे तो कल 110 छापना पड़ेगा। हमारी जो सर्कुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जा रही है। देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल इन आवर कंट्री, हमारे देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विस्फोट हुआ है। मतलब कि बड़ी संख्या में, बड़ी तेज़ी से जो है ये जो समाचार पत्र हैं और जो पत्रिका होती है वो जो है छप रही है। द रोल दैट दिस न्यूज़पेपर हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सेप्शनल। स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के विकास में इन अखबारों ने जो भूमिका निभाई है वो असाधारण है। मतलब कि उसके वो बहुत ही अद्वितीय काम है, मतलब कि बहुत ही अनोखा काम है। मिस्टर मेनन मैथ्यू मेंशन द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन पेपर, श्री मेनन मैथ्यू ने अपने स्वयं के अखबार के अनुभव का उल्लेख किया। मतलब कि ये मेनन मैथ्यू जो थे ये भी जो एक बहुत बड़े जो अखबार के ये संचालक रहे, मतलब कि इनके द्वारा जो है एक नए अखबार निकाली गई। तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो अपना जो अनुभव है उसको, कि उनका जो पेपर है किस तरह से जीरो से हीरो बना, उसको शेयर किया, मतलब उसको उल्लेख किया। मलयाला मनोरमा, इसके जो पेपर का नाम है मेनन मैथ्यू के, उनके पेपर का नाम क्या है? मलयाला मनोरमा, विच कंडक्ट अ क्रूसेड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। मलयाला मनोरमा, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए धर्म युद्ध कहा जाता है। देखिए क्रूसेड क्या है? क्रूसेड जो है ये असल में आपको 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं या 14वीं शताब्दी के अंदर ये अंग्रेज और जो है सो मतलब कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में लड़ाई हुआ था।
क्योंकि ये दोनों जो है आपस में भाई बहन हैं और दोनों जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसी को क्रूसेड कहा जाता है। इसका जो इंग्लिश माने हुआ कि धर्म युद्ध, यानी कि धर्म के नाम पे जो युद्ध लड़ी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रूसेड कहते हैं या क्रूसेड कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इट विक्ट्री वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला। इसकी जीत केरला के एक रोमांचक अनुभव था। मतलब कि ये जो अखबार है उसकी जीत होना का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनका जो सक्सेस होना ये जो है केरला के लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट था, एक जो रोमांचक जो है अनुभव था। टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया। आज उसके अखबार का भारत में सबसे बड़ा प्रचलन है। मतलब सबसे अधिक जो है बिकने वाला अखबार कौन है, वो है इनका पेपर मलयाला मनोरमा। इट इज़ रिमार्केबल फीचर्स दैट, ये उल्लेखनीय विशेषता है कि द लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव कम टू देयर ओन, कि भारत में जो क्षेत्रीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं अपने आप ऊपर आते हैं। इसमें कोई सरकार का जो है सहयोग नहीं होता है, कोई समाज के लोग जो होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो संस्थान होती है उसका भी सहयोग नहीं होता है। एक जो अकेला इंसान न्यूज़पेपर की जो एजेंसी खोलता है उसको चलाने की कोशिश करता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है सक्सेस हो जाता है। एंड इंडीड देयर सर्कुलेशन हैज़ इवन एक्सीडेड दैट वन नेशनल न्यूज़पेपर, और वास्तव में उसका प्रचलन भी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र से अधिक हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैनन मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति है जो कि अपने बल पे एक जो न्यूज़पेपर को चलाते हैं और उसका जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है, एक्सीड कर जाता है। एक्सीड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। नेशनल न्यूज़पेपर जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर सब है उसकी जो नंबर ऑफ प्रिंटिंग है उससे भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो है एक एक्सेप्शनल जो है क्या है, एक्साइटमेंट है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं। पैराग्राफ नंबर 5, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहूँगा कि वाइल कंपीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए न्यूज़पेपर टेंड सम टाइम टू ट्रिबलाइज एंड कॉमर्शलाइज इवेंट। मतलब कि समाचार पत्र जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कंपटीशन करते करते जो हमारा जो न्यूज़पेपर है, हमारा जो समाचार पत्र है, वो कभी कभी घटनाओं को तुच्छीकरण कर देता है, मतलब तुच्छ बना देता है, बहुत ही घटिया बना देता है और व्यावसायीकरण कर देता है, यानी वो जो अखबार है वो बिक जाता है। आई रिकॉल 2 रिसेंट इवेंट एंड टू मिस आउट ऑन द एक्चुअल न्यूज़। मुझे हाल ही में 2 घटनाओं और 2 वास्तविक समाचारों की याद आती है। मतलब कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप किसी पर ब्लेम लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है जो KR नारायणन है उन्होंने जो कहा कि ये तुच्छीकरण और जो व्यवसायीकरण होती है किसी भी अखबार की, तो वो जो है एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मुझे हाल ही में 2 घटनाओं और 2 वास्तविक समाचारों की याद आती है। आई वेंट टू खुजराहो इन इनॉग्रेशन ऑफ खुजराहो फेस्टिवल। मैं खुजराहो, मतलब कि खुजराहो जो एक जगह का नाम है, उस महोत्सव का जो है उद्घाटन करने के लिए खुजराहो गया था। विच वॉज अ कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल, जो एक रंगीन और सार्थक जो है त्यौहार था। एट द सेम टाइम, उसी समय अ फैशन शो फॉर कैट टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क, और उसी समय यानी यहाँ खुजराहो फेस्टिवल का जो इनॉग्रेशन हो रहा था और वहाँ पे मतलब न्यूयॉर्क के अंदर जो कैट है, मतलब जो बिल्लियाँ हैं, उसका जो फैशन शो हो रहा था। ठीक है। Some of our newspaper highlighted a cat with new crop cut hair and dress for the fashion show। और हमारे जो अखबार थे वो हमारी जो अपनी जो मतलब फेस्टिवल है उसका जो है सो उसको कवर ना करके वो क्या कर रहे थे, वो न्यूज़ दे रहे थे किसका, वो जो फैशन शो हो रहा था जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है उसका जो है न्यूज़ दे रहे थे। तो हमारे जो अखबार है उसने क्या किया, एक बाल कटी, मतलब कि जो बिल्ली है जिसका बाल कटा हुआ था को फैशन शो के लिए तैयार किए जाने को लेकर बड़ा महत्व दिया। मतलब उस बिल्ली का जो खूब फोटो दिया, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं जो गए उसका कोई फोटो वगैरह नहीं। मतलब कि जो अपनी न्यूज़ है उसको जो है किनारे कर दिया, और जो विदेशी न्यूज़ है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस न्यूज़ को जो है अपने अखबार में लाया। बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पोर्टेंट टू खजुराहो फेस्टिवल, लेकिन उन्होंने, मतलब जो अखबार है उन्होंने जो है खजुराहो महोत्सव का उतना महत्व नहीं दिया। दिस इज़ व्हाट आई कॉल द टेंडेंसी ऑफ ट्रिविलाइजेशन इन प्रेस।
इसे मैं प्रेस की तुच्छीकरण की प्रवृत्ति कहता हूँ। यही जो है प्रेस की तुच्छीकरण की प्रवृत्ति है। जो देश के लिए काम आने वाला हो, अगर उसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा पैसा मिले तो छोड़ दीजिए देश को, और आप जो है विदेश का जो है खबर उठाकर डालिए। इट इज़ एन इरिसिस्टेबल टेंडेंसी, यह एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है, यानी ये बार बार होती रहती है, हमेशा होती रहती है। बट लेकिन इट हैज़ टू बी रिसिस्टेड, इसके लिए प्रतिकार करना होगा, मतलब कि इसको रोकना होगा। फॉर वाट मिस्टर मेनन मैथ्यू डिस्क्राइब एज अ प्रिवेंशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर, जिसे श्री मेनन मैथ्यू ने हमारी संस्कृति की पहचान के संरक्षण की संज्ञा दी है। मतलब कि अपनी संस्कृति है, हम हमारे यहाँ मान लीजिए कि अगर खजुराहो में कोई फेस्टिवल हो रहा है तो उस फेस्टिवल का फ़ोटो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हमारी संस्कृति बच पाएगी। क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और रोज़ जो है फैशन शो और जो वेस्टर्न यूरोपियन जो सभ्यता है उसको लाला कर उसकी फ़ोटो देकर हम लोग जो है सारे लोगों को सर्कुलेट करेंगे, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे, इच्छुक होने लगेंगे, और हमारी जो संस्कृति है वो फिर जो है दबने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि विलुप्त हो जाएगी, है कि नहीं। तो इससे पहले कि हम आगे का पैराग्राफ आपको बताएं, हम लोगों की तरफ से मतलब कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से एक किताब निकलती है, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 फॉर 11 एंड रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2 फॉर 12। ये जो किताब है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो स्टूडेंट है या टीचर है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये जो भी कंटेंट आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 से लिया गया है। ये किताब का पूरा चैप्टर का आपको ट्रांसलेशन मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर भी ट्रांसलेट करके मिल जाता है, समरी भी आपको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, मतलब ऑल इन ऑल। मतलब ऐसा नहीं कि किताब आप खरीदिए फिर जो है गेस्ट पेपर खरीदिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत है मात्र 400 रुपया। 400 रुपये में आपको 368 पेजेस की किताब मिल जाती है। 50 रुपये का पोस्टेज चार्ज जो होता है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, और सारा चैप्टर को हम लोग जो है एक एक करके वीडियो में पढ़ा कर भी आपको देते हैं, मतलब कि सारी वीडियो को पढ़ा भी देंगे। तो ये सारी चीज़ और PDF फाइल भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको जो है एक जगह पे मिल जाती है, और वो भी जस्ट फॉर 400 रुपीज़। तो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो इस किताब को ज़रूर परचेज कीजिए। अगर आपको किताब परचेज करना है या कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। इंडियन न्यूज़पेपर नॉट ओनली आर लार्ज इन साइज एंड सर्कुलेशन, भारतीय समाचार पत्र न केवल आकार और परिसंरचना में, सर्कुलेशन का मतलब कि कहाँ तक, कितनी दूर तक इसका जो प्रसारण हुआ है, मतलब कितनी दूर तक ये जो अखबार जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो भारतीय समाचार पत्र है न केवल आकार और संरचना में बड़े हैं, बट दे हैव ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, बल्कि वे लोगों के प्रमुख आहार बन गए हैं। मतलब कि बिना अखबार पढ़े हुए लोग खाना नहीं खाते हैं, मतलब कि एक पार्ट एंड पार्सल हो चुका है, मतलब एक जिंदगी जो है से जुड़ चुका है अखबार हमारे समाज के अंदर। वन कैनॉट थिंक ऑफ डे स्टार्टिंग विदाउट न्यूज़पेपर, कोई बिना अखबार के दिन की शुरुआत करना सोच भी नहीं सकता है। Thus it has become part and parcel of our life, इस तरह समाचार पत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। पैराग्राफ नंबर 7, I wish the Indian Newspaper Society and the newspaper of which it is composed, मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और उन अखबारों की जिससे ये मिलकर बना है, even greater success and glory in the future, भविष्य में और भी बड़ी सफलता और गौरव बनने का मैं कामना करता हूँ। बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग होने के नाते आई एम श्योर, मुझे यकीन है, न्यूज़पेपर विल एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कल्टिवेट वैल्यूज एंड प्रेस ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री टू द पीपल, समाचार पत्र मुल्क को विकसित करने और अपने देश की संस्कृति को लोगों तक तो पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। पैराग्राफ नंबर 8, मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एवरी सक्सेस, मैं डायमंड जुबली समारोह की हर सफलता की कामना करता हूँ। तो इस तरह से आपका जो है द एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, जो कि KR नारायणन की जो स्पीच थी जिसे हमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ना होता है, उसका समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।